मैं हर्ष बिष्ट एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के सेशन में बच्चों हम पढ़ेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, और ये प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे आपका दरोगा का पेपर हो, चाहे आपका डीएलएड हो, चाहे आपका ग्रुप सी हो, कोई सा भी एग्जाम, उन सब में इस टाइप के सवाल दिखते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आपसे कह रहा है दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15। 3:15 का मतलब बच्चों 3:15 बजे का समय दर्शा रही है। ठीक, तो अब आपसे क्या पूछ रहा सवाल, आपसे पूछ रहा है तो इस घड़ी में सही समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सही समय। यहां दे रहा है 3:15 और आपको बताना है सही समय, लेकिन ये समय किसमें दे रहा? दर्पण पर दे रहा। अब आप कैसे सॉल्व करके इसको देखो। सपोज दर्पण पर जब भी आपसे पूछे कि सही समय, तो आप हमेशा सही समय निकालने के लिए 11:60 से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक, और अब आपसे कह रहा है 3:15, तो 11:60 से घटाओ तो ये हो गया आपका 45 और ये हो गया 8, यानी क्या टाइम हो रहा है? 8:45। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि ये बेसिक सवाल था। इसी में एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल लेके आया हूं आपके सामने दूसरा। ठीक है, अब देख लीजिए, आपसे कह रहा है जब घड़ी को दर्पण में देखा गया या देखा जाता है तो क्या समय दर्शा रहा है? वो 5:40। ध्यान से समझ लें सवाल को। और जब इस घड़ी को उठाकर कहां ले जा रहे हैं? जल में ले जा रहे हैं। तो अब आपसे पूछ रहा भाई कि क्या सही समय होगा। चीजें समझ में आए आपके? थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न अलग है यहां पर। ठीक, अब देख लीजिए, आपसे कह रहा है दर्पण पे तो दिखा रहा 5:40, थोड़ी देर पहले बताया था दर्पण पर सही समय, और सही समय निकालने के लिए हमेशा 11:60 से घटाते हैं और माइनस करा आपने 5:40। ठीक, 5:40 माइनस करा तो माइनस करो, देखो कितना आ गया? 20, और यहां तो क्या टाइम आया? ये आ गया 6:20, यानी दर्पण पर सही समय हो रहा है ये वाला 6:20। अब इस घड़ी को उठाकर ले जाना आपको जल के सामने। ठीक, और तब बताना है कि अब जल पर क्या समय दिखाई देगा। ठीक, तो जब हम इसको जल के समक्ष ले जाते हैं जल में, तो आपको पता है कि जल में सही समय निकालने के लिए या तो घटाते हैं हम किससे? 18:30 से, या आपको घटाना होगा 6:30 से। इन दोनों में से किसी एक से घटा सकते हैं, या तो 18:30 से घटाओ या 6:30 से घटाओ। ठीक, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग कर लिखे ताकि आपको एकदम से पता लग जाए भाई 6:30 से घटा देंगे। 6:30 से कब घटाएंगे? जब समय 6:30 से कम हो, यानी 6:30 से कम हो। अभी समय तो आपका ज्यादा क्या है? 6:20 है, यानी 6:30 से कम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। अगर आप घटाते हो यहां पर सपोज, तो ये हो गया आपका 6:20, तो 6:20 घटाया आपने तो यानी आ गया 12:10। क्या समय हुआ? 12:10। अगर आप इसी को इससे करते तो यहां पर घटाएंगे आप 6:20, तो यहां तो बचा 10 और लेकिन 0, तो 0 0 का मतलब क्या होता है? 12:10। तो अब इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी क्रम में अगला सवाल चलते हैं। तो आपको ये सवाल ध्यान से समझना है, थोड़ा सा हट के सवाल है। ठीक, इसके बाद अगला आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे दिया बच्चों। आपको कह रहा किसी सांकेतिक भाषा में डॉग, अब आप इसको अलग से लिखेंगे DOG, डॉग को लिख रहा है 23, 12 और 20। डॉग को क्या लिख रहा? 23, 12, 20। यानी अब आपको बताना है कैट को क्या लिखेगा भाई, ये ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, अब डी का अपोजिट क्या होता है? W, और आपको ये पता होना चाहिए 23 कौन से नंबर पे आता है? W, 12 कौन से नंबर पे आता है? L, और 20 कौन से नंबर पे आता है? 20 आता आपका T, या 20 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता? T। अब क्या दिख रहा आपको? D का अपोजिट W, O का अपोजिट L और Z का अपोजिट T। इसका मतलब अपोजिट अल्फाबेट न लिखकर उसके सीरियल नंबर लिखा, ऐसे आपने यहां भी लिखना है। ठीक, अब आप जब यहां लिखोगे तो C का अपोजिट होता है बच्चों X, A का अपोजिट होता है Z और T का अपोजिट होता है G, ये होता है अपोजिट। लेकिन आपको इसका सीरियल नंबर लिखना है भाई। X आता है 24, Z आता है 26 और G आता है आपका 7।
अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूं, सूचना देना चाह रहा हूं कि हमारा जो है रीजनिंग स्पेशल बैच शुरू हो रहा है, और ये बैच यूकेएसआई, ग्रुप सी और डीएलएड हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे आपका किसी भी एग्जाम में रीजनिंग आती हो, उसका का पूरा सिलेबस होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह। और इसको मैं कह रहा हूँ इसमें रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, जो आपकी क्लास चलेगी सुबह 7:30 से 8:30, और ये आपका बैच शुरू हो रहा है 16 सितंबर यानी आने वाले मंडे से। आप हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम में जुड़ सकते हैं। जो ऑफलाइन जुड़ना चाहता है तो यहाँ नीचे जो नंबर दे रखे हैं, नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और इस बैच में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ये नहीं कि कुछ क्वेश्चन कराए फिर चैप्टर कंप्लीट कराए, ऐसा नहीं। ठीक है, और इसकी खास बात है कि ये शुरू के 3 दिन ये बैच आपका यूट्यूब पर भी क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो आप लाइव देख सकते हैं यूट्यूब में और क्लास का आनंद ले सकते हैं। क्लास आपको अगर अच्छी लगती है तो आप हमसे जुड़िए और नंबरों पर क्या करिए, कॉन्टेक्ट करिए। धन्यवाद आप सभी का।